क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके परिवार में आपको सम्मान नहीं मिलता, आपके पड़ोस में आपका सम्मान नहीं होता, परिवार के लोग आपको महत्व नहीं देते? और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि प्रकृति ने आपका चुनाव किया है, प्रकृति ने आपको सेलेक्ट किया है इस दुनिया में। किसी विशेष कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए। और या जो लोग विशेष होते हैं उनके लिए ये संकेत माने जाते हैं। प्रकृति किसी का चुनाव यूँ ही नहीं किया करती। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमता दिखाई देती है, प्रकृति कुछ गुणों को देख करके उसे किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त करती है, और विशेष कार्य के लिए जो चुना जाता है उसके साथ प्रकृति पूरी तैयारी के साथ उसे दुनिया में भेजती है। परिवार में मान सम्मान इसलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि अगर आप परिवार में मान सम्मान पाने लगे तो आप परिवार के रिश्तों से बंध के रह जाएंगे, आप पारिवारिक रिश्तों से बंध करके रह जाएंगे, और फिर वह अनुभव जो आपको मिलने वाला है उससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आगे चल करके इन्हीं अनुभवों के आधार पर आप उस विशेष कार्य को संपादित कर पाएंगे जिसके लिए प्रकृति ने आपका चुनाव किया है। अक्सर ऐसे लोगों के साथ तमाम समस्याएं बनी रहती हैं, एक समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरी समस्या पैदा हो जाती है, दूसरी का समाधान नहीं हो पाता, तीसरी समस्या पैदा हो जाती है। इस तरह से उसका पूरा जीवन समस्याओं में उलझा रहता है और प्रकृति पूरी तैयारी के साथ उसे उलझाए रखती है। इसलिए उन समस्याओं में उलझ कर ही आदमी की वह क्षमता उभर पाती है जो क्षमता उसके अंदर है। और जिन क्षमताओं का विकास करना ज़रूरी होता है उन क्षमताओं को उभारने के लिए प्रकृति आपके साथ ऐसा करती है, और यह कुछ विशेष करने के लिए यह ज़रूरी भी है। इसलिए प्रकृति आपको समस्याएं में उलझाए रखती है ताकि आप उन समस्याओं से निकल कर रास्ता बनाने में सक्षम हो सकें। और जब भी आप किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो लोग आपका अपमान करेंगे, लोग आप को सम्मान नहीं देंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। प्रकृति ने यह व्यवस्था इसलिए किया है कि अगर मान सम्मान देने लगे, अगर आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती जाए तो आप सभी चीज़ों से बंद करके रह जाएंगे। इन क्षेत्रों में आप प्रवेश करते हैं, उन चीज़ों से आपका संबंध विच्छेद होना आवश्यक है। इसलिए प्रकृति ने पूर्व में ही इस तरह की व्यवस्था करके आपको भेजा है ताकि आप कहीं भी बंध न जाएं, कहीं भी अटक न जाएं, क्योंकि आपको का लक्ष्य कहीं और है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझिए प्रकृति ने आपको सेलेक्ट किया है, इस यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है, किसी विशेष कार्य को संपादित करना ही करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि इस तरह के लोग कभी भी संपन्न नहीं हो पाते क्योंकि संपन्नता उनके लिए अवरोध होती है। और प्रकृति पहले से इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि आप कहीं भी बंद न रह जाए। आपको सफलता किसी भी कार्य में पूरी तरह से सफलता इसलिए नहीं मिल पाती है कि आपको आगे की यात्रा करनी है, वह जिसमें आप सफल होना चाहते हैं वह आपकी मंजिल नहीं है। इस यूनिवर्स ने, इस विराट प्रकृति ने आपके लिए कोई और ही स्थान निश्चित कर रखा है। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकृति किसी से द्वेष नहीं रखती, उसे किसी से द्वेष नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति आनंद से भरी हुई है। और इस प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे इस प्रकृति के ही अंश हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ये प्रकृति के ही एक छोटे टुकड़े हैं। इसलिए प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वह अलग बात है कि हम अपने हिसाब से अपनी परिभाषा बना लेते हैं और अपने हिसाब से हम उसे डिफाइन करते हैं कि प्रकृति हमारे साथ ऐसा कर रही है। लेकिन
प्रकृति की सोच बहुत ही विशाल है। प्रकृति के पास बहुत लंबे अनुभव हैं और प्रकृति ने सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए बना रखा है। इसलिए प्रकृति किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकती। हमारी सोचने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता सीमित है और हम उन्हीं क्षमताओं के आधार पर हर घटना को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के संकेत किसी को मिलते हैं तो उसे अपने आप को कोसने के बजाय सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि प्रकृति ने आपका चुनाव किया है। प्रकृति को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और प्रकृति आपके लिए उन सारी परिस्थितियों का निर्माण करती है जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जो आपके आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। उस तरह की सारी परिस्थितियों का निर्माण यह प्रकृति करती जाती है। इस प्रकृति की असीम क्षमताएं हैं। इस प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रकृति कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकती। प्रकृति हर आदमी के जीवन को सुधारने का कार्य करती। क्या आप भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं? क्या आपका भी शरीर रुग्ण रहता है? यह भी एक संकेत है इस यूनिवर्स का, आपके शरीर को रुग्ण रखती है ताकि आप इस शरीर से न बंध जाएं। आप इस नाशवान शरीर की नश्वरता को समझें और इस शरीर पर ही अटक के न रह जाएं। इसलिए प्रकृति आपको शारीरिक रूप से भी रुग्ण किए रहती है ताकि आप इस शरीर के विज्ञान को समझ सकें, आप इस शरीर के महत्व को समझ सकें, आप इस शरीर की बनावट को समझ सकें। मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर भी हैं, अगर आप भी इन सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए, आप अपने को भाग्यशाली समझिए। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो प्रकृति ने, जो इस यूनिवर्स ने, जो इस विराट प्रकृति ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है और आप वह कार्य पूरा करके ही जाएंगे। आपके अंदर वह सारी क्षमताएं उस परम परमात्मा ने दे करके भेजा है और आपको उसने इस दुनिया में पूरी दुनिया को चिराग दिखाने का माध्यम बनाया है और पूरी दुनिया को आपके माध्यम से कोई न कोई संदेश देना चाहता है। इसलिए कभी भी आप अपने कोसे नहीं, यह आपके विकास के लिए अच्छे संकेत हैं और उस परम परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, इस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए। इसने आपको वह सम्मान का पद दिया है, वह सम्मान देने के लिए वह उत्सुक है ताकि आप इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे सृष्टि के लिए एक प्रकाश पुंज बन सकें। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे विद्रोही चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।